जय माता दी दोस्तों, स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग में हम आपका दिल से स्वागत करते हैं। कहीं आप हमारे चैनल पहली बार विजिट किए हैं, जरूर सब्सक्राइब करिए लेटेस्ट और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के। देखिए आज हम बात करेंगे जियो फाइनेंस के बारे में। जी हाँ, जियो फाइनेंस में एक ऐसा न्यूज़ आया, एक ऐसा अपडेट आया है। कहीं आप इसमें इन्वेस्टेड हैं तो आपके लिए बहुत गुड न्यूज़ है। कहीं नहीं इन्वेस्टेड है तो क्या अभी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। चलिए बात कर लेते हैं और अपने बातों को कंटिन्यू कर लेते हैं। अगेन यहाँ पे बाई सेल कोई रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट एजुकेशन पर्पज से इन्फॉर्मेशन शेयर किया जा रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे जियो फाइनेंस में 12% के आसपास का 5 डेज़ के आसपास, मतलब 5 डेज़ में 12.5% के आसपास का रिटर्न दिया है। 203 मतलब इसमें देखेंगे 203 का लोअर लगाने के बाद, 203 204 का लोअर लगाने के बाद इसमें 246 पे ट्रेड कर रहा है। तो हम इसमें समझ सकते हैं कंपनी आने वाले टाइम में कितना अच्छा परफॉर्मेंस दे सकती है। देखिए जितने भी जियो फाइनेंस हो, चाहे अडानी हो, चाहे JSW हो, ये जो ग्रुप है ना, इस ग्रुप में कहीं आप पैसा डाल रहे हो तो आपका नो डाउट पैसा अच्छा खासा बनेगा और अच्छे तरीके से बनेगा। देखिए जितने भी ग्रुप हैं इंडिया में, कहीं आप ग्रुप के साथ चलते हैं, ग्रुप के शेयर्सों में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो नो डाउट वो जैसे जैसे वो अमीर बनेंगे वैसे वैसे आप भी अमीर बनोगे। मतलब जैसे जैसे उनका स्टॉक्स मूव करेगा वैसे वैसे आपका पैसा भी मूव करेगा। सिंपल सा तरीका आप समझिए, सिंपल सा कहीं तरीका आप समझ लेते हैं तो नो डाउट आप आने वाले टाइम में आपको इन्वेस्टमेंट जर्नी में कोई पैसा बनाने से रोक नहीं पाएगा। इसी तरह ये जियो फाइनेंस सर्विसेज लिमिटेड बता दूँ, जियो फाइनेंस मोटा भाई का कंपनी है, मुकेश भाई का कंपनी है। जैसे जैसे जियो फाइनेंस आगे बढ़ेगा वैसे वैसे आपका पैसा बढ़ेगा। ठीक है, तो जियो फाइनेंस के रिजल्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, रिजल्ट करने से पहले थोड़ा आउटलुक देख लेते हैं मार्केट का। इसमें देखेंगे 6 मंथ की बात करें तो 6 मंथ में आप देखेंगे कंपनी ने 25% के आसपास का रिटर्न दिया, मतलब -25% का रिटर्न। मतलब अभी भी इसमें एक्सपोजर लेने लायक है। मतलब यहाँ पे 350 का हाई लगाने के बाद कंपनी इसमें 245 के आसपास ट्रेड कर रहा है। मतलब भी 100 रुपये का गैप है, मतलब गैप है 100 रुपये का। ठीक है, सिंपल सी बात है यहाँ पे है। ठीक है, चलिए अब फाइनेंशियल रिजल्ट के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि क्या आने वाले टाइम में, क्या क्वार्टरली रिजल्ट की वजह से आने वाला टाइम में अच्छा मोमेंटम दे सकता है, अच्छा मूव दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा, उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। जियो फाइनेंस का रिजल्ट हम देखने के लिए पहले डिविडेंड के बारे में जान लेते हैं। कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया है, कितना डिविडेंड डिक्लेयर किया वो जान लेते हैं। कंपनी ने डिविडेंड 0.5 पैसा, 0.5 पैसा मतलब 50 पैसा। फेस वैल्यू कितना है? 10 रुपये। 10 रुपये के फेस वैल्यू पे इसने 50 पैसे का डिविडेंड डिक्लेयर किया। मतलब कि 50 पैसे मतलब कि 5% का डिविडेंड डिक्लेयर किया। मतलब जो भी ये कैलकुलेशंस होता है डिविडेंड का होता है फेस वैल्यू पे होता है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं रिजल्ट के बारे में। रिजल्ट कंपनी ने क्या परफॉर्मेंस दिया है, क्या नंबर्स आए हैं, क्या आने वाले टाइम में इस नंबर का इम्पैक्ट पड़ेगा, इस नंबर की वजह से मार्केट में मोमेंटम होगा कि नहीं होगा, क्या अपने 300 से 325 का जो नंबर है उसको अचीव कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, उसको भी थोड़ा सा यहाँ पर हम देख लेते हैं। देखिए सिंपल सी बात है, बड़ी कंपनी है, बड़ा ओनर है, बड़ा मैनेजमेंट है, तो नो डाउट आने वाले टाइम में तो भाई परफॉर्मेंस तो देना ही पड़ेगा। देखेंगे यहाँ पर रेवेन्यू की बात करें, कंपनी का रेवेन्यू और ऑपरेशंस की बात करें यहाँ पे, तो आप देखिएंगे तो रेवेन्यू और ऑपरेशंस में कंपनी ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है। क्या परफॉर्मेंस दिया है? क्वार्टरली की बात करते हैं, यहाँ क्वार्टरली में टोटल देखने का 518 के आसपास दिया है 31 मार्च 2025, और पिछले क्वार्टर के कंपेयर में 448। मतलब कि अधिक नहीं कह सकते हो, तब भी 50 से 51 करोड़ रुपए का 60-62 करोड़ रुपए का फ़र्क है। मतलब कि कंपनी ने कुछ अधिक रिवेन्यू जनरेट करके दिया है, यहाँ आप कह सकते हो। फिर उसके पिछले क्वार्टर के कंपेयर में आप देखेंगे, पिछले क्वार्टर के कंपेयर में भी अच्छा रिजल्ट आया। ये वाला क्वार्टर भी देखेंगे अच्छा रिजल्ट आया उसके कंपेयर में। और ईयर टू ईयर देखेंगे, ये ईयर 2024 का, ये 2025 का, तो यहाँ पे देखेंगे 1854 करोड़ का रिटर्न दिया 2024 में। और आपका फिर उसके बाद 2025 की बात करें, 2025 31 मार्च की ईयर टू ईयर देखेंगे 2078 के आसपास का रिटर्न दिया है। मतलब अच्छा रेवेन्यू ग्रोथ सही है। मतलब कंपनी अभी इनिशियल फेज, जिस कंपनी जियो फाइनेंस जिस सेक्टर में एंटर कर रही है वहाँ पे धीरे धीरे ग्रोथ स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कंपनी का रिजल्ट जो नंबर आया है वो ठीक ठाक है। चलिए देखते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में कंपनी ने कहाँ पर अपना पैर जमाया है, कहाँ पे आया है, तो वो भी देख लेते हैं। फाइनली बात यहाँ पे करते हैं, फाइनल की बात करते हैं 395 का इस
क्वार्टर का रिजल्ट, मतलब इस क्वार्टर के रिजल्ट ठीक ठाक है पिछले क्वार्टर के कंपेयर में। फिर वही बात करते हैं पिछले साल के क्वार्टर के कंपेयर में ठीक है, मतलब कुछ मामूली 1 से 2% का, अच्छा 1 से 2% से बढ़ के रिटर्न आया है। वह ईयर टू ईयर की बात करें, 25 की बात करें, 24 की बात करें, तो जो 24 में आप देखेंगे 1955 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। वहीं बात करते हैं 31 मार्च 2025 की बात करें 1946 का, मतलब कि 2025 में सब कुछ काटने पीटने के बाद कितना बचा है पैसा वो देख लीजिए 1946। ईयर टू ईयर कंपनी का मतलब जो रिटर्न है वो गिरा है। जी हाँ, तो यहाँ पे मैं भी कंपनी का जो आप कह सकते हो मंडे की बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे कुछ थोड़ा सा मार्केट पे प्रेशर देखने को मिल सकता है। वहीं आप देखेंगे टैक्स एक्सपेंसेस की देखेंगे तो टैक्स एक्सपेंसेस में भी कंपनी ने अच्छा खासा वृद्धि किया है, ठीक है, क्योंकि जब रेवेन्यू बढ़ता है तो टैक्स एक्सपेंसेस भी बढ़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ऑल ओवर कंपनी का जो था, ऑल ओवर परफॉर्मेंस की बात करें कंपनी का मिला जुला है, ना अधिक बेकार है ना अधिक ख़राब है। बट आप आप कह सकते हो कि कंपनी का जो फाइनेंशियल रिजल्ट 2025 वाला है तो माइनस में -1 और 2% के आसपास का गिरावट आप देख सकते हैं यहाँ पे। और अब मैं एक चीज़ आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे इस रिजल्ट की वजह से मे भी मंडे को थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिल सकता है। और रही बात 300 का, तो 300 का नंबर तो पार करेगा ही करेगा, क्यों? क्योंकि एक फाइनेंशियल क्वार्टर के वजह से पूरा ईयर ख़राब नहीं हो सकता। तो आप इस बात का ध्यान दीजिए। एक बड़ी कंपनी है, ठीक है, जियो फाइनेंस मुकेश भाई की कंपनी है, तो मुकेश भाई आने वाले टाइम में कुछ बड़ा चेंजेस करने वाले हैं जियो फाइनेंस में। तो जियो फाइनेंस कहाँ जाएगा 1 साल में वो आप समझ सकते हैं। तो अगेन यहाँ भाई से कोई रिकमेंडेशंस नहीं है, जस्ट एजुकेशन पर्पस इन्फॉर्मेशन शेयर किया जा रहा है। क्वार्टरली रिजल्ट ठीक है, ईयर टू ईयर देखेंगे थोड़ा सा गिरावट देखने को जरूर मिल रहा है। आई थिंक सारी इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ चुकी है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।